हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की, तो इस फिंगर की लेंथ अच्छी है लेकिन हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह फिंगर यानी गुरु फिंगर अगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। अध्यात्म की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको मिडिल एज के बाद जीवन में देखने को मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। एक लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है और फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई यानी इस एरिया से शुरू होती हुई हाई सेट फिंगर्स हैं। जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होकर मरकरी को लो सेट फिंगर बनाती है। जबकि इस फिंगर की लंबाई अच्छी है। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको देखने को मिलेगा।
जबकि इस फिंगर की लेंथ अच्छी होना व्यक्ति को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। इनका गुरु पर्वत आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। यह एरिया यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह हिस्सा गुरु पर्वत कहलाता है। किसी व्यक्ति के हाथ में यह हिस्सा उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी अच्छा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करते हैं, आध्यात्मिक नेचर रहती है और सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी बृहस्पति के स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेस लाइन नज़र आएगी। यह रेखा जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही है, कुछ ऐसी छोटी छोटी आपको और ब्रांचेस भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहा जाता है। जब भी कुछ रेखाएं जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ यानी तर्जनी उंगली की तरफ बढ़ें तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और ऐसी रेखाओं का होना हथेली में काफ़ी लकी माना जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का माउंट हल्का सा सेंटर से आपको दबा हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने करियर के शुरू में करना पड़ सकता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। लेकिन अगर शनि रेखा अच्छी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाली शनि रेखा काफ़ी लंबी है, थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देखोगे यहाँ तक और उसके बाद दोबारा से यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसी शनि रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति लगभग 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पा लेता है। उससे पहले कुछ संघर्ष का समय ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देखना पड़ता है और जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस एरिया तक यानी शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती। अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है। यह जो हिस्सा है आप देखोगे सर्कल के अंदर का, यह सूर्य पर्वत कहलाता है। इस माउंट का अंदर की तरफ दबना जीवन में से यश को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दबता है दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, आप देखोगे एक लंबी सूर्य रेखा और साथ में कुछ छोटी छोटी और रेखाएं भी मौजूद हैं, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग स्वभाव का होता है, यानी एक ही समय पर एक से अधिक काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की एक लंबी सूर्य रेखा होना जो हार्ट लाइन से ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान दिलवाती है। ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में अपनी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप देख पाएंगे मरकरी का एरिया यहाँ पर थोड़ा सा लूज सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन दोनों अच्छे होते हैं। यहाँ पर इस तरह की रेखा का मौजूद होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इस रेखा में छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स का होना व्यक्ति को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। जिनके हाथ में इस तरह की गैप्स वाली मरकरी लाइन मौजूद होती है उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिनके भी बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए
लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाती है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की परवाह करने वाले, थोड़े ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, ज़्यादा कर्व्ड हार्ट लाइन हो। लेकिन यहाँ पर इस रेखा में कोई भी नेगेटिव हमें फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी वीकनेस आपको इस एरिया में आकर नज़र आएगी, थोड़ी ओवरलैपिंग होती हुई, जिस वजह से 40s की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। माइंड की लाइन को देखा जाए तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में आपको नज़र आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग हथेली के दूसरे छोर तक यानी इस एरिया तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। जब भी इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी मेमोरी देती है। जिनकी माइंड लाइन लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में कैपेबल होते हैं, और कई बार यही चीज़ ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा स्ट्रेस का कारण भी बनती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते। बार बार कुछ मिस हैपनिंग्स को याद करते रहने की वजह से भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव हो सकता है, जबकि यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती। इस रेखा का यानी माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रायंगल बनता हुआ हथेली के सेंटर में, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ ट्रायंगल, इस वजह से खर्चों की अधिकता रह सकती है। लेकिन हाथ में सेंटर में यानी यह जो एरिया रहता है इसको राहु का क्षेत्र कहते हैं। राहु क्षेत्र पर ट्रायंगल का बनना काफ़ी पॉजिटिव होता है। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम भी दिया जाता है, और जिनके भी इस राहु एरिया पर ट्रायंगल का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी सूझबूझ, अपनी नॉलेज की वजह से धीरे धीरे कर जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको नज़र आएगी, एक बिल्कुल गोलाई में और हथेली के बिल्कुल कलाई तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिनके हाथ पर ऐसी घुमावदार जीवन रेखा हो और बिल्कुल कलाई तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज को एंजॉय कर पाते हैं, और एक अच्छी हेल्थ को भी ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली यह एक रेखा जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा व्यक्ति को बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देती है। मंगल रेखा का होना व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का भी बनाता है, लेकिन इस रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव है। जीवन रेखा के साथ चलने वाली ऐसी रेखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी नॉलेज के बलबूते पर भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है, और इनहेरिटेंस में भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, वीनस की, आप देखेंगे यह माउंट इनकी हथेली में काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की वरी लाइंस का मौजूद होना और इनका कटना अच्छा संकेत नहीं होता, जिसकी वजह से व्यक्ति को रिलेशनशिप से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज में भी कुछ दिक्कतें और डिले होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से जीवन में देखने को मिलती हैं। इनके केतु एरिया पर आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक फिश की आकृति बनती हुई नज़र आएगी। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। हाथ में केतु पर्वत पर ऐसा साइन बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से
या फिर इनहेरिटेंस के जरिए भी ऐसे व्यक्ति को धन का लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी करते हैं जिनके हाथ पे ऐसा केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल बन रहा हो। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ मून माउंट, जिसमें आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी और कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर का रुख करती हुई, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग काफ़ी अधिक रहेगी, लेकिन बेचैनी की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को इस तरह की रेखाएं होने की वजह से थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।